शक्ति के बारे में पूरा जानना हो तो प्राणायाम रहस्य पुस्तक पढ़ लेना, औषध दर्शन पढ़ लेना। प्राणायाम रहस्य, औषध दर्शन, ये पुस्तकें पढ़ लिया करो। और विचार की शक्ति जाननी है, ये कुछ पुस्तकें पढ़ा करो आप। तो ये जीवन दर्शन, विचार की शक्ति क्या है, औषधि की शक्ति क्या है, औषध दर्शन, प्राणायाम रहस्य पुस्तक जो आपको हम बार बार कहते हैं, पढ़ा करो। करो करो, अनुलोम विलोम करो। एक एक व्यक्ति में कितनी शक्ति है, एक एक व्यक्ति में इतनी शक्ति है। एक व्यक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाए तो पूरे विश्व को जगा सकता है। वह अपने प्रकाश से, अपने तेज से, अपनी साधना से, अपने तप से पूरे जगत को सुख से भर सकता है। एक व्यक्ति में इतनी शक्ति है, वो यदि अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विकास करे तो इंसान भगवान हो जाता है। और मनुष्य गिरे, ओह वो कमजोरी भी बहुत है, गिरे तो पशु से भी बदतर, हैवान, शैतान, और उठे एक व्यक्ति सारी दुनिया को सुख से भर सकता है, शांति से। डर से प्रेरित हुआ हूं बचपन में और यहां पहुंचा। व्यक्ति की शक्ति, हमारे राष्ट्र में कितनी शक्ति, हमारे जल जंगल जमीन में, जड़ी बूटियों में कितनी शक्ति है। हमारे राष्ट्रीय शक्तियों के बारे में आप सोचेंगे, कितनी भू संपदाएं हमारे देश में, कितने जंगल, कितनी जड़ी बूटियां, कितनी अपार अपरिमित शक्ति है। उसका हम उपयोग ठीक से नहीं कर पाते, अलग बात है। भाई बहनों, आपसे तो अभी बहुत कुछ कहना था, बस इतनी सी बात कहता हुआ अनुलोम विलोम कर, लंबा 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 करो, लंबा 5-7 मिनट लंबा करने की आदत डालिए। अनुलोम विलोम लंबा जब करते हैं ना तो चंद्रस्वर सूर्य स्वर से दोनों नाड़ियों से जब प्राण का श्वास का घर्षण होता है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। करोड़ों नस नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, 72 करोड़ से भी ज्यादा। सारी नस नाड़ियों में प्राण शक्ति का संचार हो जाता है और बॉडी के एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम उससे स्टेबलाइज हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। अनुलोम विलोम लंबा करो, रोगों का प्रश्न ही नहीं। मैं कह रहा था योग न करोगे तो बहुत हानियां होंगी जीवन में, रोग, दुख, अशांति। और योग करने से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, आरोग्य तो मिलेगा ही मिलेगा। आपकी उत्पादकता, सृजनात्मकता, सकारात्मकता, गुणात्मकता बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप ज्यादा क्रिएटिव होंगे, ज्यादा पॉजिटिव होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अनुलोम विलोम करते रहो। कितने लाभ हैं योग के। और योग न करने से ही जीवन में सारी हानियां होती हैं। योग करने से देह देवालय शिवालय बन जाता है, भीतर और बाहर को ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। और इस आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र में फिर कोई रोग, कोई विकार प्रवेश नहीं कर पाता है। ये देह दिव्य हो जाता है, जीवन दिव्य हो जाता है, विचार दिव्य हो जाते हैं, वाणी दिव्य हो जाती है, दिव्यता आ जाती है, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति हम प्राप्त करते हैं योग से। और फिर हमको लगता है योग के बिना जीवन सुना सुना था। योग से ही
जीवन उत्सव बनता है। लगातार करना चाहिए, बस एक ही शर्त है, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से होता है। निरंतरता का ही परिणाम है जीवन। अब एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, निरंतर प्रतिक्रिया होने से एक बीज वृक्ष बन जाता है। निरंतर पुरुषार्थ करने से, रोज मेहनत करो, अच्छा आहार खाओ, बलवान बन जाओगे। रोज मेहनत करो, पढ़ाई करो, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाओगे। पूरा जीवन निरंतरता का परिणाम है। निरंतरता, 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 ये बहुत जरूरी है। निरंतरता का सिद्धांत, पूरा जीवन ही निरंतरता का परिणाम है। बीज से वृक्ष बनने की बात हो या एक सेल से शरीर बनने की बात हो, ये हमारा शरीर क्या है? मां के कोख में, मां की उदर में, मां के गर्भ में एक स्पर्म, एक ओवम मिला, 2 सेल से एक सेल, एक सेल से फिर वो निरंतर उसके भीतर प्रतिक्रिया हुई। एक स्पर्म, एक ओवम, ओवम में स्पर्म चला जाता है, समाहित हो जाता है, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल, उससे फिर 3 लेयर, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उससे फिर रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटेड, ऑजस, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमिक सिस्टम बन जाता है। पूरा सिस्टम स्टैब्लिश्ड हो गया एक सेल से। ऐसी निरंतरता चाहिए भाई। निरंतर नकारात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम है रोग, और निरंतर सकारात्मक जो प्रतिक्रिया होगी उसका परिणाम है आरोग्य, सुख, शांति, तृप्ति, मुक्ति, मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया। ऐसे आपको रोज करना है। चलिए रुक जाइए, अभी आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम ज्यादा करा दिया। और एक बात बताई मैंने, अब कई तरह से मैंने जीवन के बारे में आपको बातें बताई हैं। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लीजिए। अब आपको प्राणायाम को पूरा करवा देते हैं और फिर आगे बढ़ा देते हैं। आगे आपको कुछ अतिरिक्त आसन बताएंगे, एडवांस आसन, एडवांस कुछ प्राणायाम, एडवांस व्यायाम, ये भी आज आपको कराएंगे। सब कुछ बहुत कुछ बताते हैं हर दिन। अभी मैं बता रहा था, पूरा जीवन क्या है? निरंतरता का परिणाम। पूरा जीवन निरंतरता का ही परिणाम, और कुछ नहीं है जीवन में, है ना? निरंतरता का परिणाम जो कुछ है, बस निरंतर जो कुछ करते रहे उसी से बन गए। इसलिए अच्छे काम में लगातार लगे रहो और बुरे काम से लगातार बचे रहो तो बस बच जाओगे। यही तो बात है। खैर, अब योग निरंतर करो, जड़ी बूटी का सेवन निरंतर करो, निरंतर गिलोय खा लो, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी एक ही जड़ी बूटी से। निरंतर एलोवेरा ही पी लो, आपका सारा अर्थराइटिस दूर हो जाए। हम क्या करते हैं, एक दिन एलोपैथी की दवाई खाई, दूसरे दिन होम्योपैथी की दवाई खाई, तीसरे दिन आयुर्वेद की गोली खाई, और चौथे दिन सारी छोड़ दी, फिर प्राकृतिक चिकित्सा में लग गए, फिर कपालभाति करने में लग गए, फिर कपालभाति भी अगले दिन छोड़ दिया, बोलो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई कर ले, एक दिन भी ठीक से कर ले, एक दिन भी लगातार कर ले, तेरे को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लगातार करना, निरंतरता। निरंतरता से जिन्होंने योग किया उनको परिणाम मिला। इसका प्रमाण क्या है? निरंतरता से योग करने से सब रोग मिटते हैं, इसका प्रमाण क्या है? हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ला में आपको प्रमाण मिल जाएगा। सब लोग निरंतर नहीं कर पाते। जिन्होंने निरंतर योग किया उनका मोटापा कम हो गया, उनका बीपी, उनका शुगर। अब जैसे चलो, बहुत मैं आगे पीछे की बात नहीं करता, वर्तमान की बात करता हूं। चलो, आपने एक दिन किया ना, कल लगातार योग किया, कल एक ही दिन करने से 1 किलो तक, 1 किलो से ज्यादा कितनों का वजन कम हुआ? कितना कितना? हाँ, एक दिन में 3 किलो। ये तो जबरदस्त। क्या नाम भाई आपका? खड़ा होना। देवेंद्र सचदेवा। कहां से आए हो? अमृतसर से। अमृतसर से। कितना था आए थे तब? 87 किलो। 87। और अब? आज सुबह 1 किलो बढ़ गया, पानी पी के आया था 1.5। सुबह तो जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी पी लिया था। हाँ। 3 किलो कम। आज भी 2 किलो तो कम है ही ना। हाँ, 2 किलो कम।
मतलब पानी पूनी पी करके भी थोड़ा सा ज्यादा पानी पी के आ गए थे बोले, तो वो तो पानी तो कम हो गया होगा, अभी कम हो लिया होगा। तो 2 किलो भी एक दिन में कम होना लोगों को आश्चर्य जैसा लगता है, ये कैसे हो गया भाई। और 1-1 किलो तो आपका कितना कम हुआ? 1 किलो 300 ग्राम भाई साहब का कम हो गया। कहां से आए हो आप? बड़ौदा गुजरात। गुजरात थी आए ऐसे भाई। सो नाम से तारू? रमेश शर्मा, रमेश चंद शर्मा। रमेश चंद शर्मा, बहुत अच्छा। और आपका कितना कम हो गया बाबा? 1 किलो कम हुआ जी। 1 किलो कमती हो गया। क्या नाम है? विजेंद्र से। विजेंद्र। कहां से हो आप? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, योग से क्या होता है, ये तो एक छोटी सी बात है, वेट का कम होना। अरे जब ऐसे करेंगे तो होगा ही कम। भाई घी खाओ, लड्डू खाओ, दाल बाटी चूरमा खाओ, आलू खाओ तो वजन बढ़ता है ना। अब इसमें प्रमाण चाहिए, खा लो बढ़ जाएगा, कर लो घट जाएगा, ऐसे ही। बहनों में भी आप लोगों का कितना कितना कम हुआ? किया ही नहीं तुमने वजन, 2 किलो कम कर लिया तुमने, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? रश्मि मित्तल। 2 किलो कम हुआ है। कहां से आई हो बहन? गाजियाबाद। गाजियाबाद से बहन आई है। कल ही में 2 किलो कम कर लिया है? और 2 किलो। अब ये रोज जरूरी नहीं कि रोज ही 2 किलो कम होगा, 1 किलो कम हो जाए, आधा किलो कम हो जाए तो भी बहुत है। बहुत अच्छी बात। आपका कितना कम हुआ है? तो ये आपके सामने एक ही दिन का परिणाम है। 1 किलो 450 ग्राम। 1 किलो 450 ग्राम। क्या नाम है? उषा। 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 अब ये तो एक कल की बात है, अब आज आप फिर कर रहे हो। अब ये घर में क्यों नहीं होता? घर में भी तो कर रहे थे, वहां क्यों नहीं होता? ये प्रभाव है तीर्थ का, यह प्रभाव है एक तप का, यह प्रभाव है गुरु के सानिध्य में आकर के योग करने का। घर पर तो आप कर ही रहे थे। स्थान का भी प्रभाव होता है, गुरु तत्व का प्रभाव होता है, तप का प्रभाव होता है, तीर्थ का प्रभाव होता है। अब यहां ये किया, ये इसके रिजल्ट, ये तो तत्काल प्रभाव हुआ, तत्काल परिणाम आया। ऐसे प्रमाण आप देखेंगे। आप लोगों ने जिन्होंने लगातार योग किया है उनके बहुत से रोग मिटे हैं ना। अब यहां तो अतिरिक्त प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, षटकर्म सिखाया जाएगा आपको, शंख प्रक्षालन की, जल नीति, सूत्र नीति की, और भी बहुत कुछ ट्रेनिंग दी जाएंगी। मैं तो कहता हूं सारी दुनिया के लोगों को और कुछ भी ना आए, खाली कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 ही चीजें सीख ले लो तो ही दुनिया का उद्धार हो जाएगा। बाकी योग में किसी को कुछ आता या नहीं आता अलग बात, खाली 2 प्राणायाम। और देश को अच्छा बनाने के लिए खाली 2 चीजों को ठीक कर लो। एक देश की आर्थिक नीतियां, अर्थव्यवस्था, और दूसरी कानून व्यवस्था। जिस देश में आर्थिक नीतियां ठीक होती हैं और जिस देश की कानून व्यवस्था ठीक होती है, उस देश में किसी भी तरह का कोई दुख, कोई दरिद्रता रह ही नहीं सकती। हमारे इस देश में दुख और हमारे देश की दुर्दशा, गरीबी, भूख, अभाव का कारण यही है, हमारी आर्थिक नीतियां ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं इस बार अभी योग क्रांति के साथ ना, अभी आर्थिक आजादी, इस विषय को हम बड़े रूप में लेकर के चल रहे हैं। अभी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जिसने बुंदेलखंड में आवाज बुलंद की, आजादी का उद्घोष किया। परतंत्र भारत में जिन्होंने स्वतंत्रता की अलख जगाई, जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उन फिरंगियों के होश उड़ाए। वो झांसी से ये यात्रा इस बार की शुरू हो रही है, और झांसी से शुरू होकर के पूरे देश में जागरण यात्रा चलेगी, योग क्रांति भी आएगी, और राष्ट्र में भी एक नई क्रांति का उदय होगा। और उसमें हम लेकर के चल रहे हैं। मात्र सबसे पहले देखो, आज हम धार्मिक रूप से आजाद हैं, राजनीतिक रूप से भी आजाद हैं। आज किसी दूसरे देश का शासन हम पर नहीं है। हम
अपने अपने धर्मों का, कोई हिंदू है, कोई हिंदुओं में भी बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं। और इसी तरह से कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, जो भी जैसा जिसका मजहब है, उसको पालने में किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपने धर्म का ठीक से, तो धार्मिक और राजनीतिक रूप से तो हम आजाद हो गए, आर्थिक रूप से अभी गुलाम हैं। इसलिए 400 लाख करोड़ पे लूट गया, अभी भी लूट रहे हैं रोज। इसका मैं पूरा हिसाब किताब आपको एक जाने से पहले एक पुस्तक दे दी जाएगी छोटी सी, उसका नाम ही रखा हमने, छोटी सी पुस्तक, क्या 2 ही पेज हैं और उसमें सब समाधान है 2 ही पन्नों के अंदर देश की सब समस्याओं का। हम तो कहते हैं मात्र 2% ट्रांजैक्शन टैक्स कर दीजिए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज सब खत्म। महंगाई, गरीबी, काला धन, भ्रष्टाचार, काले धंधे, नकली करेंसी, सरकार का सारा उत्पीड़न, सारी चीजें खत्म, खाली 2% ट्रांजैक्शन टैक्स बस। देश के लिए पहले साल मिलेगा 15 से 20 लाख करोड़ रुपए, दूसरे साल 30 लाख करोड़ रुपए। देश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, गांव गरीब मजदूर किसानों के उत्थान के लिए, सब के लिए सब कुछ मिल जाएगा। मैं कह रहा था जैसे अपनी समस्याओं का समाधान कपालभाति अनुलोम विलोम से राष्ट्र की समस्याओं का समाधान, ये तो बहुत बड़े विषय हैं, फिर कभी उनका प्रसंग रखेंगे। अभी आपको प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम पूरा करा दिया था, बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करा करके आपको आगे बढ़ा देते हैं। आपको 7 दिन तक ना सुबह शाम पूरा योगाभ्यास करना है, दिन में स्वाध्याय करना है, आयुर्वेद का उपचार लेना है, एक्यूप्रेशर लेना है, और भी बहुत कुछ आपको सिखाना है, पूरा प्रशिक्षित करके भेजेंगे। 7 दिन केवल योग में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ। योग का मतलब खाली आसन प्राणायाम ही नहीं, स्वाध्याय करना दिन में जप करना, मौन रहना, पूरे दिन की एक दिनचर्या अपनी बना लीजिए कि मुझे सुबह से शाम तक अब बस आत्मनिरीक्षण करना है, आत्मनिर्माण करना है, आत्मोत्थान करना है। चलिए आइए बाह्य प्राणायाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भरा, बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते हैं श्वास को, और बाहर रोक करके 3 बंद लगाते हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। कपालभाति से जिस शक्ति का जागरण हो, उस शक्ति का ऊर्ध्व रूपांतरण होता है बाह्य प्राणायाम से। ये हर्निया के लिए, डायबिटीज के लिए, मूत्र रोगों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, और भी बहुत सी व्याधियों के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, शरीर के साथ साथ इंद्रियों और मन की शुद्धि के लिए बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा है। 3 बंद के साथ
3 से 5 बार कर सकते हैं, अधिक बार भी 7 बार 11 21 बार तक कर सकते हैं इसको। जिनको योग में बहुत आगे जाना हो वो इन्हीं क्रियाओं की मात्रा को बढ़ा दे। कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा, इसको 7 बार 11 21 बार तक कर सकते हैं। देखो योग को हम 3 तरह से एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। एक ये लाइफस्टाइल है, एक ये जीवन पद्धति है, दूसरा योग साधना पद्धति है और तीसरा है उपचार पद्धति है। असाध्य रोग हो तो आधा घंटा, और आपको कुंडलिनी जागरण करना है, ऊर्ध्वरेता होना है तो आधा घंटा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लेना। अग्निसार एक बार सांस को बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक देते हैं और पेट को 15-20 बार 30 बार अंदर खींचा ढीला छोड़ता अग्निसार हो जाए। गले के लिए, थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। ये भी गले की बीमारी बहुत बढ़ रही है, तो रोग कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसका समाधान योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें एक्यूप्रेशर मदद करता है। थोड़ा आहार पर ध्यान देना। 3 बार तो सभी कर लिया करें। योग करने से रोगों से बच भी तो जाते हैं ना। थायराइड की बीमारी होने की बहुत लोगों को संभावना है और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है थायराइड की बीमारी। गले को टाइट करके सांस को फिर अंदर भर करके रोक के रख दिया। तो आप एक नियम बना लेना कि मुझे कम से कम 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा प्रतिदिन योगाभ्यास करना है। 1 घंटा तो कम से कम करना है हर दिन। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, उज्जाई प्राणायाम 3 से 5 बार, फिर अनुलोम विलोम ये 15 मिनट कम से कम। असाध्य रोगों में कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। फिर भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करने। आइए अब आपको भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करा देते हैं। सब कुछ हमारे ही भीतर है, सारा ब्रह्मांड इसी पिंड में है, स्वयं भगवान हृदय में है विराजमान। आरोग्य भी भीतर, ये सुख शांति संतुष्टि भी भीतर से ही मिलेगी। हम बाहर ढूंढते रहते, ये हमारा भ्रम है, अज्ञान है। आओ पहले उंगली माथे पर रख करके, शेष उंगलियां आंखों पर रख करके
कान अंगूठे से बंद कर लेते हैं, मुख भी बंद होता है, ओंकार का नाद नासिका से होगा और पूरा देह प्रकाशमान होगा, पूरा देह ज्योतिर्मय तेजोमय हो जाएगा। और हम जब उस भगवान से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो शक्ति पाते हैं, उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। उसकी क्षण में आके सब रोग, सब दुख, सब अशांति मिट जाती है। पहली अंगुली माथे पर, न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए, कहीं प्रभु से दूर होते रहते हैं। आओ उसके साथ एकाकार हो जाओ। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से पूरी श्रद्धा के साथ उस प्रभु को पुकारते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों पर, आंखें बंद, मन सहज, लंबा गहरा श्वास भरेंगे।
मौन हो जाते हैं, सहज शांत हो करके दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों पर ही आंखें बंद, मेरुदंड सीधा और प्राणों के साथ प्रणव की आराधना हर श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। प्रभु तूने जीवन दिया, हर एक क्षण 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 में, प्रत्येक कण कण में प्रभु तेरा ही एहसास। हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं, तेरे अंग संग जीऊं, तेरा होकर के जीऊं। मैं जो कुछ देख रहा हूं प्रभु तेरा ही तो स्वरूप है, सब ब्रह्म रूप ही है। जो कुछ कर रहा हूं तेरी ही पूजा है, जो कुछ पा रहा हूं जीवन में तेरी ही कृपा का प्रसाद। प्रभु तुझसे सब कुछ है, तेरा ही सब कुछ है, तुझ में ही सब कुछ है। ये जगत भोग की वस्तु नहीं, भगवान का स्वरूप है, यही सत्य है। यह जगत भगवान ने हमें फंसाने के लिए नहीं बनाया, अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया। सारी प्रकृति उस परमेश्वर की ओर बुला रही है, सब ऐश्वर्य का, सब सुख का, शांति का, ज्ञान का मूल स्रोत वही भगवान। प्रभु तेरी शरण में रहूं, हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। ऐसे उस प्रभु के अंग संग जीना, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, हर पल भगवान के साथ एकाकार होकर के जीना। ऐसे हर दिन प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। 99% हमारी बीमारियों का समाधान वो इसी योग से में प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से हो जाता है। 90 से 99 कुछ खास बीमारियां, उनमें आसनों का महत्व रहता है। मैं औसत रूप से बोलूं तो 99% बीमारियों का समाधान मात्र सूक्ष्म व्यायाम, हल्के हल्के व्यायाम करने से और प्राणायाम करने से ही हो जाता है। फिर थोड़ा आसन और सीख लो, शरीर की शुद्धि के लिए शंख प्रक्षालन, जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर आदि क्रियाएं सीख लो। ये भी आपको प्रशिक्षण यहां से सब दिया जाएगा। अभी आज आपको एडवांस प्राणायाम, माने ये तो 8 प्राणायाम तो रोज करने हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, शीतली है, शीतकारी है, कर्णरोगांतक प्राणायाम है, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतर आदि प्राणायाम है। एडवांस प्राणायाम, कुछ एडवांस आसन, अलग अलग रोगों के लिए कुछ खास और आसन, और शंख प्रक्षालन के आसन और षटकर्म, वो सब कुछ बताएंगे। एडवांस प्राणायाम सिखाने से पहले 1-2 मिनट आपको और कुछ कहना चाहेंगे। अभी हमने योग प्रशिक्षण के 3 क्रम रखे हुए हैं। एक, जैसे 20 तारीख से झांसी से भारत स्वाभिमान यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। योग विज्ञान, निःशुल्क योग विज्ञान और राष्ट्र निर्माण शिविर लगेंगे। दूसरा, लाखों भाई बहनों को पतंजलि योगपीठ से सीधे तौर पर यहां से ट्रेनिंग दी गई और करोड़ों भाई बहनों ने आस्था के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके योग सीखा है। डिस्टेंस एजुकेशन का
आस्था जितना बड़ा माध्यम बना है उतना दुनिया के इतिहास में कोई दूसरा डिस्टेंस एजुकेशन का कोई दूसरा कोई मीडियम नहीं बना। और अब तो घरों में ये हो गया है, जिस केबल पर आस्था नहीं आता लोग उस केबल को कटवा देते हैं, उस केबल का कनेक्शन कटा देते हैं। और ऐसा तो है ही नहीं किसी केबल पर आस्था ना आता। जिस डीटीएच, ये जो घरों में आजकल डब्बे आ गए, चाहे वो डिश का है, चाहे वो टाटा स्काई का है, चाहे वो वीडियोकॉन का है, चाहे वो एयरटेल का है, चाहे वो सन का है, बहुत तरह के, वोडाफोन का है। अब तो हर एक ने वो डीटीएच लगा दी। जिस डीटीएच के ऊपर आस्था नहीं आता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ना है तो लोग एक दिन भी यदि बंद हो तो दूसरे दिन लोग कहते हैं ये उसके लाखों डब्बे वापस हो जाएंगे। ये बात हो चुकी है। और मैं चाहूंगा ये जो योग और स्वाभिमान का बहुत बड़ा माध्यम बना है आस्था, इसका प्रवाह एक दिन भी कहीं पर ना टूटे, ये तो आप लोगों को करना ही है। अब अगली बात, एक तो आस्था माध्यम बना, ये तो डिस्टेंस योग एजुकेशन की मैंने बात की, और स्वाभिमान करोड़ों लोगों के भीतर जगह योग यात्रा की बात की, भारत स्वाभिमान यात्रा की बात की। फिर लाखों स्थानों पर, गांव गांव में, गली गली में हमारे योग शिक्षक भाई बहन जिन्होंने योग सीखा वो सिखा रहे हैं। तो अब पतंजलि योग पीठ में भी ये निश्चय किया गया कि मैं चाहे दुनिया में कहीं पर भी रहूं, देश में कहीं पर भी योग कराता रहूं, पतंजलि योग पीठ में भी यहां 12 महीने हर दिन यहां पर योग की कक्षा चलती रहनी चाहिए। और वो अभी इस अगस्त महीने से शुरू कर दिया। वो कार्य चल ही रहा था, ऐसे तो जुलाई से यहां शुरू हो गए थे योग शिविर। तो हमने कहा ये बंद नहीं होना चाहिए, और हम चाहे यहां रहें या ना रहें, हर महीने की 1 से 7 तारीख, 10 से 16 और 20 से 26 ये आवासीय शिविर पतंजलि योगपीठ में हमेशा चलते रहेंगे। और इन हरिद्वार के आवासीय शिविरों का संचालन का दायित्व हमारे बहुत ही विद्वान ऊर्जावान युवा सन्यासी स्वामी गणेशानंद जी महाराज को सौंपा गया है। और आप सबको मेरी अनुपस्थिति में भी वो योग करवा रहे हैं, और वही लाभ आपको मिल रहा है। और जैसे संसार में एक पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता है, उसकी संपत्ति का, उसकी जमीन जायदाद का, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में गुरु की जो आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक संपत्ति होती है उसका उत्तराधिकारी उसका शिष्य ही होता है। तो हमारे स्वामी गणेशानंद जी ने वो सारी आध्यात्मिक शक्तियां और वो आध्यात्मिक संपत्ति, वो सारा का सारा उत्तराधिकार हमने इनको दे दिया है, और वो कार्य यहां पर निरंतर इनके मार्गदर्शन में आगे चलता रहेगा। हमारे दूसरे भी सेवाव्रती भाई, हमारे वैद्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, गुरुदेव आचार्य श्री पद्यम जी, हमारे योगग्राम के मुख्य वहां के संचालक वैद्य हमारे डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, तो ये सब यहाँ अनवरत ये अनुष्ठान यहाँ पर भी चलता रहेगा। अब आपको प्राणायाम सिखाने हैं, आज व्यायाम भी सिखाने हैं, आसन भी और सिखाने हैं, बताने हैं। और एक बात बीच में और भी कह देता हूं, ये सृष्टि के आदिकाल से अब तक की घटना है। जब जब किसी ने पाप अधर्म अन्याय का विरोध किया तो उसके ऊपर आरोप लगाए गए, उसके खिलाफ षड्यंत्र किए गए। आज भी हमारे सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ देश के 30-30 मुख्यमंत्री, देश के 3-3 प्रधानमंत्री, देश के 3-3 राष्ट्रपति सब हमारा सम्मान कर रहे थे, और दूसरी तरफ जब हमने पाप अधर्म अन्याय के खिलाफ जब प्रखर आंदोलन छेड़ दिया तो आज चारों तरफ से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है
जैसे मानो हम अपराधी हों, हम आतंकवादी हों, हम देशद्रोही हों। मैंने कहा चाहे कितने ही षड्यंत्र कर लो, अब इस आंदोलन को तुम न दबा सकते हो, न कुचल सकते हो, न मिटा सकते हो। हमने अपमान का रास्ता चुना है, हमने कांटों का रास्ता चुना है, हम फूलों का रास्ता चुन सकते थे, हमें लोग भगवान की तरफ पूछ सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं। इस देश के अंतिम व्यक्ति को जब तक हम रोग से, दुख से, दरिद्रता से ऊपर नहीं उठा देते, तब तक यह हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपसे कोई भावनात्मक सहानुभूति पाने के लिए या किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। रामलीला के पहले का और उसके बाद का जो पूरा क्रम है, उसके अंदर दो ही बातें मैं कहना चाहूंगा। रामलीला मैदान में से लेकर के अब तक उनका पहला प्रयास तो था कि बाबा रामदेव को खत्म ही कर दिया जाए, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। जब तक भगवान की मर्जी है तब तक ये आसुरी शक्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और अंततः सत्य की, धर्म की जीत होती है। देवासुर संग्राम में, धर्म युद्ध में हम लगे हुए हैं, और ये सारा देश और सारी दुनिया जानती है हमने किसी व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और दुनिया का बुरा नहीं किया है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का मंगल किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो यह अभियान योग और स्वाभिमान का ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अभी आपको थोड़ा प्राणायाम करा देते, फिर एक्स्ट्रा आसन और व्यायाम आपको आज कराएंगे। और ये साधना और सेवा का यज्ञ ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, और एक दिन देवत्व जीतेगा, असुरत्व हारेगा, और इस धरती पर हम अपनी आंखों के सामने ही स्वर्ग का साम्राज्य देखेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए, बिना कुछ खोए, बिना कुर्बानी दिए कुछ मिलता नहीं है। हम सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं, तो हमें सब कुछ मिलेगा, ये दुनिया का सत्य है। तो आइए, आपको अब थोड़ा सा अतिरिक्त प्राणायाम में, आपको ये 8 प्राणायाम तो रोज करने हैं। अब अतिरिक्त प्राणायाम में क्या है, जिसको बहुत गर्मी लगती हो ना, तो शीतली प्राणायाम कर लेना। देखो ऐसा होता है। फिर जलन होती है त्वचा के ऊपर, किसी की जीभ में, किसी को पूरे शरीर में ही जलन रहती है, बहुत गर्मी लगती है। हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है माताओं बहनों को। ऐसे ही गर्मी बहुत लगती है ना, प्यास बहुत लगती है, बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा बहुत आता है। गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे 3 बार 5-7 बार कर सकते हैं। ऐसे मुंह से लिया, थोड़ी देर रोक करके नाक से छोड़ दिया। इसका नाम है शीतली। क्या नाम है बोलो प्राणायाम का? शीतली। दूसरा एक शीतकारी प्राणायाम होता है। ऐसे दांत बंद और जीभ दांतों के पीछे लगी हुई, होठ खुले हुए। मुंह से सांस भरते हैं, दांतों के पीछे जीभ लगा के। तीन बार, 5 बार, 7 बार ऐसे कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम है, ये भी गर्मी के लिए। शीतली शीतकारी प्राणायाम आपको बताया। एक आभ्यंतर प्राणायाम होता है, ये शीतली शीतकारी में भी हो रहा है। श्वास को अंदर भर के अंदर रोक के रख दिया, अंदर भर करके अंदर रोक करके रख दिया ऐसे,
और पंद्रह 20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक तो सब कर सकते हैं। अभ्यास होने के बाद 1 मिनट, और बहुत लंबा अभ्यास होने के बाद अधिकतम 2 मिनट। 2 मिनट के बाद यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन सेल्स आपके डैमेज हो सकते हैं। इसलिए 2 मिनट से ज्यादा श्वास रोकने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को ऐसे रोक करके इसे रख दिया। आधा मिनट 1 मिनट ऐसे रोक करके और फिर छोड़ दिया सांस को बाहर। अभ्यंतर प्राणायाम हो गया। शीतली शीतकारी अभ्यंतर प्राणायाम बताया आपको। चंद्रभेदी सूर्यभेदी, बाएं चंद्रस्वर है, दाहिना नाक बंद कर लो आप। बिना साउंड के, बिना ध्वनि के, साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि रहित श्वास की गति। बाएं से सांस को भरा, थोड़ी देर अंदर रोक के रखा। दाएं से सांस को बाहर छोड़ दिया। धीरे 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 साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि रहित प्राण की गति। ऐसे बार बार बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ते जाना। ये हो गया चंद्रभेदी। बायां स्वर क्या है? चंद्रस्वर। क्या है बोलो? बायां चंद्रस्वर। और उससे किया गया तो चंद्रभेदी प्राणायाम होगा। सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे होता है? चंद्रभेदी प्राणायाम भी शीतलता के लिए, शीतली शीतकारी चंद्रभेदी, शीतलता के ठंडक के लिए। अब सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे होता है? दाएं से श्वास को लिया, ये गर्मी के लिए, मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, अस्थमा के लिए, जिनको सर्दी बहुत लगती है, सूर्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शरीर में। यथाशक्ति अंदर होकर के रखते हैं, फिर दाएं से को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। ये बहुत धीरज से करने वाले प्राणायाम, बहुत धीरज से करने वाले प्राणायाम। ये सूर्यभेदी हो गया। ऐसे बार बार दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना और बाएं से छोड़ देना। इसका क्या नाम होगा? सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। ये 2 तरह के प्राणायाम आपको बता दिए। सूर्यभेदी मोटापा के लिए, अस्थमा के लिए, जिनको सर्दी लगती है बार बार, उनके लिए। 2 ही तरह की शक्तियां हैं जगत में। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। अग्नि और सोमात्मक, सोम और अग्नि तत्व ही हैं इस दुनिया में, और कुछ भी नहीं। सारी जड़ी बूटियों में, सारी वनौषधियों में, वनस्पतियों में, और इस पूरे ब्रह्मांड में, पिंड में बस 2 ही शक्ति, अग्नि और सोम। उन दोनों का संतुलन करता है चंद्र सर सूर्य सर। इसलिए अनुलोम विलोम का बड़ा महत्व है, चंद्रभेदी सूर्यभेदी का बड़ा महत्व। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी ऐसे होता है। दाएं नाक बंद कर लीजिए, एक बार मेरे साथ कीजिए सभी। दाएं नाक बंद कीजिए। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। अग्नि और सोम तत्व ही से पिंड और ब्रह्मांड चल रहा है। ये सारी जो जड़ी बूटियां आपको जो अलग अलग बीमारियों के लिए दी जाती हैं, चाहे वो बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, हार्ट के लिए हृदयामृत, चाहे कायाकल्पवटी, चाहे मेदो हरवटी, ये अग्नि और सोम तत्वों का ही संतुलन करती हैं। और आयुर्वेद की चिकित्सा ही तो क्या है? ये अग्नि चिकित्सा ही है। अग्नि और सोम तत्वों का समन्वय, यही है उनका संतुलन, यही है स्वास्थ्य का आधार। अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में अंतर यह है, दाएं नाक को बंद करके बाएं से जैसे श्वास को भरा, देखो भर लो एक बार आप, बहुत धीरे धीरे। इसमें रोक के रखना होता है। अनुलोम विलोम में सीधा छोड़ देते बिना रोके। बाएं से लिया, बहुत धीरे धीरे। और फिर रोक दो अंदर थोड़ी देर। दाएं से बाहर छोड़ दो, बाएं से लिया, दाएं से धीरे धीरे छोड़ना, धीरे 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 धीरे।
साउंडलेस ब्रीदिंग, फिर दाहिने से लो धीरे धीरे। पहले आपको हाथ लगाना पड़ता है, इसे बाद में तो संकल्प से ही आप कर लेते हैं। धीरे धीरे भरना, पूरा भर जाए तो रोक के रखना। हृदय को बंद करके वहीं से धीरे धीरे छोड़ना। ये एक बार हो गया, ऐसे एक बार हो गया ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसमें परिणाम क्या है? कोई कहते हैं 1 4 2। 1 4 2 का मतलब है जैसे आपने 10 सेकंड में भरा तो 40 सेकंड अंदर रखो। 1 4 2 20 सेकंड में बाहर छोड़ो, ऐसा सामान्य अनुपात है ये। और अब 1 4 2 का चक्कर में पड़े तो फिर दिक्कत हो जाती है, गिनते ही रहें, काउंटिंग करते रहें। हो सके तो जैसे 10 सेकंड में लिया, जैसे मैं आपको 1 4 2 के अनुपात से करके बता रहा हूं। देखो ये 1 4 2 के अनुपात से ऐसे हो जाता है, जैसे बाएं से लिया 10 सेकंड में, 40 सेकंड अंदर होके रखा, 20 सेकंड में छोड़ा। अब ऐसे ही 10 सेकंड में लेना, बाएं के बाद दाएं से। दस सेकंड में अंदर भरा, अंदर रोके रख लिया। योग विज्ञान कार्यक्रम में अभी लेते हैं हम एक छोटा सा विराम। कुछ ही पलों में हम आपको पुनः सीधा जोड़ेंगे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के साथ। तब तक करते रहिए योग। पतंजलि आयुर्वेद आपके लिए लाया है सबसे सस्ते व सबसे अच्छे स्वदेशी उत्पाद, शक्तिदायक आयुर्वर्धक पेय, जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक चाय, त्वचा की सुरक्षा व सौंदर्य के लिए प्राकृतिक प्रसाधन, दांतों के लिए हर्बल टूथपेस्ट और दंत मंजन, बल एवं बुद्धि के पोषण हेतु खाद्य, नित्य प्रयोग के लिए आज ही घर लाएं, स्वदेशी अपनाएं, भारत को शक्तिशाली बनाएं। मम्मा, अगर भगवान ना होते तो हमारे घर की रक्षा कौन करता? तो हर जगह तुम्हारा ख्याल कौन रखता? भगवान है। साइकिल प्योर अगरबत्तियां। डाल लीजिए। सिर्फ डाइटिंग काफी नहीं, अपनाइए कम सोडियम वाला डॉक्टर सॉल्ट, वजन घटाए चुटकी में।
क्या आप किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आपने ये सुना है कि इसका इलाज डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है? लेकिन ये सच नहीं है। Now take control of your kidney health and say goodbye to dialysis. और जानकारी के लिए कॉल करें 919877000888। कौन रोका हमें? हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। साहब, जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। ये हैं एनएसएसओ के इन्वेस्टिगेटर। ये मेरे व्यवसाय के बारे में कुछ जानकारी लेने आए हैं और मैंने इनसे कुछ भी नहीं छिपाया, क्योंकि बीमारी के ठीक इलाज के लिए ये जरूरी है कि डॉक्टर से कुछ भी ना छिपाया जाए। क्या आप जानते हैं, एनएसएसओ को दी गई जानकारी या आंकड़ों के आधार पर ही सरकार हमारे लिए विकास कार्यक्रम व योजनाएं बनाती है। जी, आप भी हमें सहयोग दें। आपकी दी हुई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। एनएसएसओ में विश्वास, सही आंकड़े, सही विकास। अगर इंसान मशीन है तो जाहिर है कि मशीन में दर्द कभी भी हो सकता है। कंधे, कमर, घुटने, पर हर दर्द का इलाज है हिमानी फास्ट रिलीफ, जिसका फायर एंड आइस फॉर्मूला दे अंदर से गर्मी, बाहर से ठंडक, दर्द मिटाए चुटकी में। मम्मा, अगर भगवान ना होते तो नारियल में पानी कौन भरता? तो हर जगह तुम्हारा ख्याल कौन रखता? भगवान है। साइकिल प्योर अगरबत्तियां। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। 3 glorious decades. Excellent service, dedication and commitment. इंडिया में सुरक्षा का एक ही नाम, ट्रेग गार्ड फोर्स लिमिटेड, India's leading security company. For personal security, corporate security, residential security, armed guards, cash van, dog squad, and undercover investigation. Trade Guard Force Limited, India's leading security company. चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। क्या आप किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आपने ये सुना है कि इसका इलाज डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है? लेकिन ये सच नहीं है। Now take control of your kidney health and say goodbye to dialysis. और जानकारी के लिए कॉल करें 919877000888। पतंजलि आयुर्वेद आपके लिए लाया है सबसे सस्ते व सबसे अच्छे स्वदेशी उत्पाद, शक्तिदायक आयुवर्धक पेय, जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक चाय, त्वचा की सुरक्षा व सौंदर्य के लिए प्राकृतिक प्रसाधन, दांतों के लिए हर्बल टूथपेस्ट और दंत मंजन, बल एवं बुद्धि के पोषण हेतु खाद्य, नित्य प्रयोग के लिए आज ही घर लाएं, स्वदेशी अपनाएं, भारत को शक्तिशाली बनाएं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ श्री गणेश उत्सव के पावन अवसर पर आस्था परिवार की हार्दिक शुभकामनाएं। बाएं से लिया अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया अंदर रोक के रखा, बाएं से छोड़ा। ये ऐसे एक राउंड होता है ऐसा दोनों नासिकाओं से, तो एक बार होता है इससे नाड़ी शुद्धि। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको ये एडवांस प्राणायाम बता रहे थे, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज हो, खास रोग हो, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो, SLE हो, MS की प्रॉब्लम हो, वो कर सकते हैं। चंद्रभेदी, सूर्यभेदी नाड़ी शुद्धि, शीतली शीतकारी अभ्यंतर प्राणायाम आपको बताई। एक और खास प्राणायाम है, उसका नाम है कर्ण रोगांतक प्राणायाम। सांस को अंदर भर लिया और नाक को बंद कर लिया, मुंह बंद है और सांस को बाहर धक्का देंगे तो कानों के पास तक वायु का दबाव पहुंच जाएगा, तो कानों में एक आवाज सी आएगी।
नाक से सांस को छोड़िए। तो आपको अतिरिक्त प्राणायाम बता दिया, आपको एडवांस प्राणायाम बता दिए। किसी को रोग विशेष में यदि उपयोगी हो तो इन प्राणायामों का अभ्यास भी किया जा सकता है। अब ऐसे तो जो 8 आसन बताते हैं आपको और थोड़ा व्यायाम बताते हैं, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, और जो जवान है उनके लिए थोड़ा सा दंड बैठक बताते हैं, परंपरागत व्यायाम और कर लिया जाए तो उससे पूरा लाभ हो जाता है। आज आपको रोगोपचार की दृष्टि से कुछ खास योग बता देते हैं। सभी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के सबसे पहले सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, ये तो अभ्यास आप रोज ही करते हैं। आज आपको शंख प्रक्षालन के आसन करवाते हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। ये रोज उठ के कर लिया करो, इससे बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। करो ऐसे 5-5 बार कर सकते हैं एक आसन को। नीचे आओ, एड़ियां ऊपर उठाया करो जब ऊपर उठते हो तब। जब ऊपर उठते हो तब एड़ियां पूरी ऊपर उठ जाएं, पैर पास में, पैरों में 2-4 इंच का फासला। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। एक साथ करेंगे, चलिए एक साथ सब हाथ ऊपर उठाइए। 1 2, ऐसे एक साथ करो सब। 1, बहुत सुंदर। 2, नीचे आ गए, फिर से उठाइए। 1 2, 1, हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर खींच जाती हैं पूरी। 2, फिर से एक बार, फिर नीचे आ जाइए। ऊर्ध्व ताड़ासन इसका नाम था। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला और दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, हाथ ऊपर सीधे। अब तिर्यक ताड़ासन, ये साइड की चर्बी कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है और पेट के लिए, वेट के लिए भी बहुत अच्छा है। कीजिए। 1, दाहिनी ओर झुकेंगे, सांस अंदर भर के साइड में झुक जाएंगे, पार्श्व भाग में। फिर बीच में रुक जाएंगे। 2, बीच में आ जाएंगे। 3, दूसरी तरफ झुकिए, ऐसे साइड में झुकते हैं। 4, बीच में रुकते हैं। करो, हाथों के हथेलियां ऐसे ऊपर की ओर तनी हुई, फिर दूसरी ओर से ऐसे, फिर बीच में रुक जाए, फिर दूसरी ओर से, फिर बीच में रुक जाए। फिर बीच में रुके, इसे लंबा सांस भर के। एक आसन को ऐसे 5-5 बार कर लेना चाहिए। फिर बीच में रुक जाइए। सुबह उठ करके फिर करो करो करो। सुबह उठ करके गर्म पानी पी लिया करो। जिनको कब्ज रहता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता है, वे गर्म पानी में आंवला एलोवेरा डाल के पी लें और ये 5 आसन कर लें। 5 मिनट के अंदर आपका पेट साफ हो जाएगा। नहीं तो कब्ज होती है तो बहुत खराब लगता है और कब्ज के कारण से, पेट खराब होने से सब बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे एक साइड से 5-5 बार ऐसे कर लिया तो 10 बार हो जाता है ऐसे अभ्यास। तो ये साइडों की चर्बी कम करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। फिर हाथ नीचे ले आएंगे साइड से। फिर कट चक्रासन। कट चक्रासन के 2 अभ्यास हैं। एक तो हाथ सामने करके एक साइड में, तो पहले सामने कर लेंगे दोनों हाथ, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, 1-1.25 फीट का। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर घूम जाएंगे। 1, दाहिनी ओर घूम जाइए। हाथों के बीच में देखिए, हाथों में फासला छाती जितना। फिर बीच में रुक जाएं, फिर बीच में आ जाइए। 2, श्वास छोड़ते हुए, फिर 3, दूसरी तरफ से, फिर 4, बीच में रुक जाएं। 1, 2, 3, 4। श्वास अंदर भर के 1, 2, दूसरी ओर से 3,
हाथों में छाती जितना फासला, हथेलियां दूर, फिर बीच में रुक जाइए, फिर बीच में आ जाइए, 4। ये समझ में आ गया? हाथ नीचे। हाँ, तो ये कटिचक्रासन कमर के लिए बहुत अच्छा है। फिर अब दोनों हाथ साइड में, हथेली नीचे की ओर। अब कटिचक्रासन का दूसरा अभ्यास होगा, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रख देंगे, एक हाथ कंधे को, दूसरा हाथ पीछे, और घूम करके देखें, पीछे वाले हाथ की हथेली ऊपर की ओर रहेगी, ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, और पीछे वाला हाथ घूम करके जंघा से सटा हुआ, पीछे कमर से सटा हुआ, फिर बीच में रुक जाएंगे, 2। फिर दूसरी ओर से करो, एक हाथ कंधे के ऊपर, दूसरा हाथ पीछे जंघा के ऊपर, कंधे के ऊपर से घूम करके देखो अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को, विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखना है, फिर बीच में रुक जाएं। फिर दूसरी ओर से कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखा, दोनों पैर की एड़ियां जमीन पर, फिर बीच में रुक जाएंगे। फिर एक बार कीजिए, बीच में रुकिए, फिर श्वास अंदर भर के ना। यह हाथों के लिए, पैरों के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा है। फिर बीच में रुक जाते हैं, दोनों हाथ साइड से नीचे आ जाते हैं। ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, खटचक्रासन, 3 आसन खड़े होकर किए जाते हैं। चौथा आसन लेट करके किया जाता है, इसका नाम है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, दोनों पैरों में पीछे फासला करीब 1.25 फीट का फासला। जिनको हर्निया है उनको नहीं करना होता है। आसनों में खास सावधानी होती है, हर्निया है पीछे नहीं झुका जाता है, कमर दर्द आगे नहीं झुका जाता है। श्वास अंदर भर के सामने छुट जाते हैं, और दाहिने कंधे से फिर बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं, विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को, दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखा, श्वास अंदर रहता है, श्वास छोड़ के फिर नीचे आ जाते हैं। इन 5 आसनों में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। फिर दूसरी ओर से जो शंख प्रक्षालन के खास 5 आसन होते हैं, उसमें चौथा आसन चल रहा है तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन के 2 अभ्यास तो आप रोज करते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए, थोड़ा सा श्वास अंदर भर करके, और फिर विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखते हैं कंधे के ऊपर से, और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ऐसे पूरी श्रद्धा से, एकाग्रता से, तन्मयता से कीजिए। फिर दूसरी ओर से कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। और 5वां आसन, अब बैठ जाए, 5 शंख आसन बोलते हैं उसको, उदराकर्षासन भी कहते हैं। जो सक्षम हैं वे ऐसे बैठ जाएंगे, है ना, दोनों पैरों में फासला हो गया। जिनको घुटनों में दर्द है, शरीर ज्यादा भारी है, वो ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ के कर लेंगे, है ना, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दोनों पैरों में फासला। आप ऐसे बैठिए। तो जो भारी भरकम है वो ऐसे घूम जाएंगे बैठ करके, जिनको घुटनों में दर्द है, शरीर भारी है, उम्र ज्यादा है, वो ऐसे घूम जाएंगे। और शेष एक घुटने को दूसरे पंजे के पास में लेके जाते हैं ऐसे। फिर बीच में रुक जाते हैं ऐसे। ऐसे करो करो। एक घुटने को दूसरे पंजे के पास लेके जाते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर दूसरी ओर से करते हैं। ये विश्राम, बीच में रुक जाते हैं ऐसे। 5-5 बार ऐसे एक एक अभ्यास को कर सकते हैं। तो इस शंख प्रक्षालन के 5 आसन हैं। शरीर की शुद्धि के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, और मोटापा के लिए, शुगर के लिए, चर्म रोगों के लिए तो बहुत ही अद्भुत है। इसको आप कर लिया करें हर रोज। 5 आसन रोज कर सकते हैं।
फिर शंख प्रक्षालन 15 दिन में, महीने में अर्ध शंख प्रक्षालन, साल में अथवा 6 महीने में एक बार पूरा शंख प्रक्षालन कर लो, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। बहुत जबरदस्त है। द्वारिका गुजरात से शुरू हुई प्रथम चरण की 1 लाख किलोमीटर की भारत स्वाभिमान यात्रा महाकाल की नगरी उज्जैन में संपन्न हुई। 9 महीने तक चली इस यात्रा द्वारा योग क्रांति से व्यक्ति निर्माण व राष्ट्र निर्माण की संपूर्ण क्रांति का शंखनाद पूरे राष्ट्र में गुंजायमान हुआ। इस यात्रा के दौरान राष्ट्र नायक युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने प्रातःकालीन योग शिविरों तथा जनसभाओं के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों तक प्रत्यक्ष रूप से योग तथा स्वाभिमान का संदेश दिया। आस्था तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ साथ लाखों कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का रोग, नशा एवं भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र निर्माण का संकल्प व संदेश करोड़ों राष्ट्रवासियों तक पहुंचाया। भारत स्वाभिमान यात्रा के द्वितीय चरण के अंतर्गत निशुल्क योग विज्ञान एवं राष्ट्र निर्माण शिविरों का आयोजन 20 सितंबर 2011 से शौर्य, पराक्रम एवं स्वाधीनता की नगरी झांसी से हो रहा है। इस बार की यात्रा में योग क्रांति के साथ साथ आर्थिक आजादी के लिए पूरे राष्ट्र में जागरण का कार्य चलेगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें धार्मिक व राजनैतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन आर्थिक आजादी न मिलने के कारण देश के 99% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तथा टैक्स के नाम पर लूट, विदेशी कंपनियों द्वारा लूट, राष्ट्रीय संपदाओं की लूट, पढ़ाई, दवाई व महंगाई आदि के नाम पर लूट तथा बजट में भी पक्षपात, लूट व शोषण हो रहा है। काले धन के रूप में देश का लगभग 400 लाख करोड़ तो लुट चुका है तथा अभी भी ये लूट जारी है। हमें आर्थिक आजादी के सिद्धांत पर चलकर 32 प्रकार के सभी टैक्सों को समाप्त करके मात्र 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगवाना है। इससे देश के सर्वांगीण विकास व सुरक्षा के लिए लगभग 30 लाख करोड़ रुपए धन तो मिलेगा, साथ ही महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, काला धन, काले धंधे व नकली करेंसी आदि से भी एक साथ मुक्ति मिलेगी। द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित आगामी 2 दिवसीय कार्यक्रम 20 से 21 सितंबर झांसी, 22 से 23 सितंबर महोबा, 24 से 25 सितंबर हमीरपुर, 26 से 27 सितंबर रमाबाई नगर, 28 से 29 सितंबर उन्नाव, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर हरदोई। इससे आगे के कार्यक्रमों की सूचना शीघ्र ही प्रसारित की जाएगी। द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान आयोजित निशुल्क योग विज्ञान एवं राष्ट्र निर्माण शिविरों में हम आपको आमंत्रित करते हैं। भारत सहित संपूर्ण विश्व में 100 करोड़ से अधिक लोगों तक, दुनिया के लगभग 200 देशों तक योग का संदेश पहुंचाने वाले महायोगी, युगदृष्टा, क्रांतिकारी, राष्ट्र संत जिन्होंने कैंसर, मोटापा, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, अस्थमा एवं डिप्रेशन आदि रोगों से पीड़ित करोड़ों लोगों को रोग एवं नशा आदि से मुक्त करके नया जीवन प्रदान किया है। साथ ही करोड़ों सोए हुए भारतीयों को स्वास्थ्य प्रदान कर उनके भीतर अपने स्वर्णिम अतीत एवं उज्जवल भविष्य के लिए स्वाभिमान जगाया है। ऐसे महान ऋषि योगी के सानिध्य में आकर निशुल्क योग शिविरों में भाग लीजिए तथा तन, मन एवं जीवन के सब रोग, दुख, अशांति, संशय व भ्रम से मुक्ति पाइए। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आपके पास लाखों करोड़ों की दौलत एवं दुनिया में सब कुछ है, लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो सब कुछ आपके लिए बेकार है। जिनके दर्शन की एक झलक पाने मात्र के लिए एवं आशीर्वाद के लिए दुनिया के बड़े बड़े लोग भी तरसते हैं, ऐसे महान योगी संत हमारे बीच आ रहे हैं। आप सपरिवार आइए और अपने परिचितों व मित्रजनों को भी साथ लेकर आइए और एक स्वस्थ एवं आनंदमय जीवन हेतु योग का क्रियात्मक प्रशिक्षण पाइए। शिविर में आरोग्य के साथ साथ आध्यात्मिक, पारिवारिक व सामाजिक मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन को उत्सव बनाइए। ये देह रोगालय नहीं, देवालय है। आज घर, हॉस्पिटल एवं शरीर मेडिकल स्टोर बनते जा रहे हैं। चारों तरफ बीमारियां महामारियों की तरफ फैल रही है। तनाव एवं लाइफस्टाइल डिजीज से चारों तरफ रोगों का खतरा पसरा हुआ है। अतः आइए, योग को अपनाइए और सब रोगों, तनाव एवं मन की अशांति से मुक्ति पाइए। करें योग, रहे निरोग का मूल मंत्र सीखने हेतु निशुल्क योग शिविर में अवश्य भाग लीजिए।
2 दिन के योग शिविर के लाभ। मात्र 2 दिनों में मोटापे से पीड़ित व्यक्तियों का 1 से 2 किलो वजन घट जाता है तथा अंडरवेट लोगों का वेट बढ़ जाता है। 2 दिनों में अधिकांश लोगों की बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, आयरन, डिप्रेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, एलर्जी, सिरदर्द व नींद की गोलियां छूट जाती हैं। साथ ही HRT आदि के लिए हार्मोन्स, खतरनाक पेन किलर्स व विटामिन की गोलियों से भी 2 ही दिन में छुटकारा पाने का रास्ता मिल जाता है। 2 दिन में आंख, नाक, कान, दांत, गले, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी, गर्भाशय, यूट्रस आदि की गांठ, सभी प्रकार के ट्यूमर, कमर कुल्हा, घुटने आदि के ऑपरेशन से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। 2 दिनों में हेपेटाइटिस, कोलेराइटिस, ब्रोंकाइटिस, पैनक्रियाटिस, इनफर्टिलिटी, हृदय रोग, उदर रोग, दमा, ऑटो इम्यून डिजीज, वेरिकोज वेन्स, रूमेटाइड, आर्थराइटिस, सोराइसिस, सफेद दाग, पथरी, SLE, ML, पैरालिसिस, मिर्गी दौरे एवं कैंसर जैसे खतरनाक एवं असाध्य रोगों के स्थायी समाधान, परमानेंट क्योर का रास्ता मिल जाता है। 1 दिन में बेसिक योग ट्रेनिंग तथा दूसरे दिन एडवांस योग ट्रेनिंग प्राप्त करके आत्म उपचार व आत्म साक्षात्कार, भगवान का ध्यान एवं दर्शन, सहज समाधि, मुक्ति की युक्ति, योग युक्त दृष्टि, कुंडलिनी जागरण, क्रिया योग, संयम से समाधान एवं 100 वर्ष तक निरोगी जीवन जीने का मार्गदर्शन मिलेगा। 2 दिन गुरु के सानिध्य में योग सीखकर योग को जीवन का हमसफर बनाइए और संपूर्ण जीवन का रूपांतरण कीजिए। गुरु के आध्यात्मिक आभामंडल व दिव्य तेज से स्वयं को प्रकाशित कीजिए। अतः आइए, इस सौभाग्य को हाथ से नहीं जाने दीजिए। ऐसा अवसर हाथ न आएगा। अपने साथ बच्चे व युवाओं को भी लेकर आइए। शिविर में विद्यार्थियों की अच्छी हाइट, अच्छी आईसाइट, एकाग्रता बढ़ाने तथा उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के साथ उनको चरित्रवान, राष्ट्रभक्त एवं मातृ पितृ भक्त बनाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज योग की शिक्षा देंगे। अतः अपना, अपने बच्चों व राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु निःशुल्क योग शिविर में अवश्य भाग लीजिए। शिविर के आयोजन में सहयोग करने हेतु तथा अधिक जानकारी के लिए पतंजलि योग समितियों, भारत स्वाभिमान के स्थानीय कार्यालयों अथवा हरिद्वार स्थित भारत स्वाभिमान के मुख्यालय में संपर्क करें। भारत स्वाभिमान केंद्रीय कार्यालय, राजीव वन, पतंजलि योग पीठ, महर्षि दयानंद ग्राम, दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, हरिद्वार 246405 उत्तराखंड। फोन नंबर 01334 240 008, 244107, 246737, फैक्स 01334 244 805, 240664, ईमेल divyyoga.daria@gmail.com और rakeshpypt@gmail.com। Visit us at www.bharatswabhimantrust.org। आस्था जीवन का आधार। किचन किंग हो या चना मसाला, दाल मखनी या सांभर मसाला, असली मसाले सच MDH family। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती।